हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सबसे मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 9th के लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा था, सर मॉडल पेपर कब आएगा बता दीजिए और जारी कर दीजिए। तो दोस्तों आज हम लोग इसी मॉडल पेपर देखने वाले हैं, सेट 1। दोस्तों बता दूं, ये सेट 1 मैंने खुद तैयार किया है, मतलब एक किताब से उठाया है। अभी आप लोगों का ऑफिशियली झारखंड बोर्ड द्वारा मॉडल पर जारी नहीं किया गया। जैसे जारी होता है मैं सारा का सोल्यूशन अपलोड करूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसी पैटर्न पर आप लोगों का सवाल पूछा जाएगा, नंबर भी चेंज नहीं होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सभी का सभी सवाल है। कुल 40 नंबर का ये मॉडल पेपर है, विद सॉल्यूशन भी आप लोगों को दिखा दूंगा सारा चीज। तो वीडियो में पूरा बने रहिए और याद कर लीजिए, जितना सारा प्रश्न दिया हूं ऐसे सवाल आप लोग एग्जाम में जरूर पूछ जाएंगे। साइंस का है, अगर आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगता है तो मैथ का भी लाऊंगा, सोशल साइंस का लाऊंगा, बाकी सब्जेक्ट्स का भी लाऊंगा, इसका भी और सेट्स है उसको भी ला दूंगा। लेकिन हाँ, उसके लिए आप लोगों को शेयर करना होगा और कमेंट में बोलना होगा कि आप लोग इस प्रकार का वीडियो चाहते हो, क्योंकि इसी प्रकार के सवाल आप लोग एग्जाम में पूछ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है और उसको किस प्रकार हम लोग उसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे पहले एक मोटिवेशनल क्योट हो जाए आज का, कि देख लीजिए यहाँ पर, आदमी को संघर्ष से कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। तो अगर चर्चित होना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो, तो पढ़ो, मेहनत करो, संघर्ष का दामन कभी मत छोड़ो। और हाँ, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है, वहाँ भी आप लोग मुझसे ज्वाइन हो सकते हो। चलिए अब इस क्लास को शानदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जो आप लोग टर्म 2 एग्जाम होने वाला है, उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन सेट रहेगा आप लोग का। ठीक है, ये सेट 1 है साइंस का। अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट करके बोलना, मैं अलग और सारा सेट्स ला दूंगा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर देना है। और कुल प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 19 रहेगा। ठीक है, और 1.5 घंटे का समय मिलेगा, 40 नंबर का एग्जाम होगा। आप लोग देख सकते हो फुल मार्क्स यहाँ पर कितना है, 40 नंबर है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें सिर्फ 5 का जवाब देना आप लोग को, और जिनमें से प्रत्येक का 2 नंबर का होगा। ठीक है, 8 से जो 14 नंबर के प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 to 14 रहेगा, वो कितना 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जो कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा, मतलब यहाँ भी 5 या 15 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, और 15 से जो 19 तक का प्रश्न है, 15, 16, 17, 19, 5 प्रश्न, इसमें से सिर्फ 3 का जवाब देना होगा आप लोग को, और जो 5-5 नंबर का होगा, यानी यहाँ भी 15 नंबर हो जाएगा। चलिए अब सवालों को देखते हैं। यहाँ पर जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर वाले सवाल, किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। पहला सवाल है, देखिए इसी प्रकार के दोस्तों मैं बता रहा हूँ, जो सेट्स में अभी सवाल बता रहा हूँ, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस लोग एग्जाम में रहेंगे। कार्ज का ऐसा मतलब क्या है? तो दोस्तों यहाँ लिखना है, कार्ज का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है। आप लोग ब्रैकेट में जे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जितना सारा आप लोग का किताबी भाषा है, किताबी भाषा का यूज हुआ है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपने लैंग्वेज में आंसर को लिखूं, ठीक है, तो उस पर भी होगा। तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा दोस्तों को जरूर से। जिस प्रकार 10th वालों को अपने लैंग्वेज में बता करके सारा आंसर बताया था, ठीक है, तो आप लोग सुनोगे तो ही आंसर आप समझ में आ जाएगा, एग्जाम में जाके फाड़ दोगे। देखिए क्या है, तरंग क्या है? तो तरंग एक क्या विक्षोभ है, जो किसी माध्यम से होकर गति करता है, और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न करते हैं। देखिए माध्यम में क्या है, बहुत सारे कण है। ठीक है, और ये देखिए चुनाव वाले अपना हरकत में है, बस ये देखिए ये कण है इतना सारा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, माध्यम के कण है, और ये प्रत्येक कण एक दूसरे से टकराता है, हर वक्त ये गति करता रहा है ना। तो इस प्रकार टकरा के इसमें क्या विक्षोभ उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। ठीक है, तरंग इस प्रकार जो चलता है ना, यही तरंग होता है। समझ गए? जल का रासायनिक सूत्र सभी को पता है, H2 होता है, याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों आप लोग इलेक्ट्रॉन का भी पूछ सकता है, प्रोटॉन का भी पूछ सकता है, और न्यूट्रॉन का भी पूछ सकता है। तो याद रखिए, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया है जे थॉमसन ने। किसने किया? जे थॉमसन ने। और ये चुनाव वाले कुछ ज्यादा ही पसंद कर रहा है यार। चलिए जाने दीजिए, लोग को एकदम दिमाग खराब कर देता है। चुनाव से पहले तो आप लोगों को दिखाई मिलेगा, चुनाव के बाद आपको घर में भी दिखाई नहीं मिलेगा उसका। देखो क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया है जे थॉमसन ने। अगर प्रोटॉन का बोला तो गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन का किया तो जेम्स चैडविक ने किया था। इसका एक ट्रिक है, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, लेकिन हाँ आगे हम वीडियो में बताएंगे। देखिए विषाणुओं के कारण होने वाले 3 बीमारियों का नाम लिखने बोला है, तो बस 3 लिख देना है, क्या, पीलिया, चेचक और एड्स। ठीक है, आगे देखिए क्या है, क्या होता है जब वायु सूरज की किरणों से गर्म होती है? दोस्तों जब वायु गर्म हो जाती है सूरज की किरणों से, क्या होता है? तो दोस्तों पता है कि वायु जब गर्म हो जाती है ना, तो ये ऊपर उठने लगती है। क्या, गर्म होकर वायु ऊपर उठने लगता है। दोस्तों पता है आप लोग घर में वेंटिलेटर क्यों दिया जाता है? हर एक घर में वेंटिलेटर होता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि घर में जो गर्म वायु होता है ना, मतलब कोई भी हवा जो गर्म हो जाता है तो ऊपर उठने लगता है, तो ऊपर उठकर वो वेंटिलेटर के थ्रू से बाहर निकल जाता है। ठीक है,
इसलिए वेंटिलेटर घर में दिया जाता है। तो जो गर्म होगा वायु क्या ऊपर उठ जाती है। वायु के गर्म होने पर उसमें किस प्रकार की धाराएं उत्पन्न होती है? तो दोस्तों उसमें संवहन धाराएं उत्पन्न होती है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य की परिभाषा लिखिए। देखिए कार्य की परिभाषा ये जो लिखा गया वो तो आप लिख सकते हो, या फिर मैं जो कह रहा हूँ वो भी आप लिख सकते हो। क्या कि जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन होता है, ठीक है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन होता है, तो इस क्रिया को क्या करते हैं? कार्य कहते हैं। समझ गए? कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। ये लिख सकते हैं, या फिर जो यहाँ पर लिखा है वो भी चीज आप लिख सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए। तो देखिए तीव्रता और प्रबलता में क्या अंतर है? किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। पर सेकंड में, 1 सेकंड में किसी भी क्षेत्रफल से, ठीक है, जो ध्वनि ऊर्जा मतलब एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को, कितना ध्वनि गुजर रहा है उसे क्या बोलते हैं? उसकी तीव्रता कहते हैं। ऐसे भी किसी भी पर सेकंड कितना होता है, कितना पार हो रहा है, उसे उसकी तीव्रता से नापते हैं हम लोग। प्रबलता क्या? देखिए प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। आपको पता है ना, कान में बहुत ज्यादा आपको लगता है कि किसी का साउंड इतना खतरनाक होता है, कान में एकदम चुभता है, वही वही चीज है, ठीक है। प्रबलता क्या है? तो उदाहरण के लिए दो ध्वनियां समान तीव्रता की हो सकती है, परंतु हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, ठीक है। तीव्रता समान हो सकता है, पर प्रबलता कहते हैं इकोस टाइप का होता है ना, कि पूरा मतलब इस टाइप का आवाज होता है कि कान में पूरा चुभ जाता है, क्योंकि हमारे कान के लिए अधिक संवेदनशील होता है। दोस्तों बता रहा हूँ ये सारी किताबी भाषा है, तो आप लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ मैं खुद अपने लैंग्वेज में उत्तर लिखूं, ठीक है, आपको देख कर ही समझ में आ जाएगा, तो बस मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। लेकिन उसके लिए यार एक चीज़ जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक पहुँचना चाहिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है क्या इतने बच्चे देख रहे हैं, तो यार होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड, कली चूना, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इससे क्या आप लोग एक पैटर्न का पता चलेगा, हाँ किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी और भी सेट्स है मेरे पास, सभी का सॉल्यूशन अपलोड करूंगा, आगे और भी अच्छे अच्छे आंसर लाऊंगा, ठीक है। तो बस देखते रहिए। पोटेशियम ब्रोमाइड, देखिए पोटेशियम में क्या है, पोटेशियम हो रहा है, और ब्रोमीड, और देखिए ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन हो रहा है। पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र होता है KBr, के मतलब होता है पोटेशियम, Br मतलब होता है ब्रोमाइड। तो क्या है, पोटेशियम है और ब्रोमीड है, ब्रोमीन है, ठीक है। ब्रोमाइड किससे? ब्रोमीन से ही बनता है ना। कली चूना का दोस्तों सूत्र होता है, याद रखिए, सी डायरेक्ट सूत्र भी पूछ सकता है। कली चूना का क्या सूत्र होता है? तो याद रखिए कली चूना का जो सूत्र होता है दोस्तों, कैल्शियम और CaO होता है कली चूना का सूत्र, ठीक है। तो कैल्शियम है और क्या है, और ऑक्सीजन है, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका सूत्र दोस्तों होता है H2S, ठीक है। तो H2 मतलब हाइड्रोजन हो गया, और S मतलब सल्फर हो गया। समझ गए? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को टॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट करें। परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को टॉमसन के मॉडल पर स्पष्ट करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1899 में टॉमसन ने प्रस्तावित किया कि क्या किया, परमाणु एक धनात्मक क्षेत्र, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। वही चीज लिखा है कि परमाणु एक धनात्मक क्षेत्र से बना है जिसमें ऋणात्मक कण इलेक्ट्रॉन यहाँ वहां बिखरे हुए हैं। मतलब इस प्रकार का कोई गोला है किसमें सिर्फ प्लस चार्ज, पूरा पॉजिटिव चार्ज है इसमें, पूरा मतलब कहते हैं पूरा पॉजिटिव से भरा हुआ है, कहीं कहीं आपको नेगेटिव चार्ज दिख जाएगा, ठीक है। मतलब तरबूज खाए हो गर्मी के दिन में? बिल्कुल खाएंगे सर, तरबूज नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे गर्मी में। तो तरबूज आप देखोगे बीच होता है, और उसमें उसका होता है ना पूरा जो खाने वाला चीज़, तो वो होता है जो खाने वाला चीज़ है ना, वो धनावेशित गोला है, और जो बीज जो दिख रहा है उसमें वो इलेक्ट्रॉन है धंसा हुआ उसमें, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों का कोई भी परमाणु होता है, मतलब कह सकते हैं तरबूज है, उसमें जो धंसा हुआ बीज है वो इलेक्ट्रॉन है, और पूरा तरबूज क्या धनावेशित गोला है, मतलब सिर्फ धनावेश है उसमें। नेक्स्ट क्या बोला है, परमाणु के धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को संतुलित अथवा काट देते हैं, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। मतलब किसी भी परमाणु में जितना धनात्मक होता है, मतलब जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या परमाणु उदासीन हो जाता है। समझ गए? नेक्स्ट देखिए क्या है, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और प्रोटॉन की संख्या 8 है, तब बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बहुत आसान सवाल, देख लो क्या है। बोला है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 दे दिया है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 दे दिया है, तो परमाणु की संख्या क्या होगी, मतलब परमाणु संख्या क्या होगा और परमाणु का आवेश क्या होगा। तो देखिए परमाणु संख्या मतलब होता है कि उसमें कितना प्रोटॉन उपस्थित है। ध्यान से और एक बात सुन लीजिए, जब भी परमाणु संख्या निकालने देगा तो आप लोगों को प्रोटॉन का संख्या पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन का संख्या जितना होता है दोस्तों उतना ही होता है परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या कितना है 8, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए प्रोटॉन की संख्या कितना है 8 है, तो यहाँ पर 8 आंसर हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है परमाणु का आवेश क्या है, तो आवेश किससे पता चलता है कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है और कितना प्रोटॉन है,
क्योंकि प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन कितना है, 8 है, और इलेक्ट्रॉन भी 8 है, मतलब 8 और 8, जब दोनों प्लस में भी 8 माइनस में भी 8, मतलब धनावेश भी 8 ऋणावेश भी 8, तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया, कुल आवेश जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 है और धनात्मक संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या भी 8 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 यानी कि ऋणावेश 8, प्रोटॉन की संख्या 8 यानी कि धनावेश 8, तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बायोलॉजी क्या है, स्वास्थ्य किसे कहते हैं, देखिए। और यहाँ पर आप लोग का परमाणु द्रव्यमान भी पूछ सकता है। तो परमाणु द्रव्यमान मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तब आपको न्यूट्रॉन की संख्या पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पूछा नहीं है। स्वास्थ्य किसे कहते हैं, तो देखिए स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके, इसे ही स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य मतलब क्या, शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य, आप जो भी कार्य कर रहे हो आसानी समुचित तरीके से कर रहे हो, वही है स्वास्थ्य। वायुमंडल एक कंबल की तरह कार्य करता है, कैसे, तो देखिए वायुमंडल एक कंबल की तरह कार्य करता है, कैसे, ये औसत ताप को स्थिर रखता है, मतलब एक्सेस टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता है, वायुमंडल कंट्रोल करता है तापमान को। यह दिन के समय अचानक ताप की वृद्धि को रोकता है, जैसे दिन में धूप होता है, पूरा सूरज की रोशनी में होता है ना, तो अचानक से एक्सेस जो ताप बढ़ता है उसको रोकता है वायुमंडल। और रात के समय बाहरी अंतरिक्ष में उष्मा के पलायन को रोकता है। देखिए रात में क्या होता है, ठंडा हो जाता है, तो ठंडा हो तो उष्मा के पलायन को, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसीलिए जो उष्मा भाग जाता है, पलायन करता है, उसको रोकता है, ठीक है, कंट्रोल करता है, ताकि बैलेंस बना रहे, ज्यादा ठंडा नहीं रहे, ज्यादा गर्मी नहीं रही, ये चीज कार्य करता है वायुमंडल। ठीक है, इस कंबल की तरह कार्य करता है। जैसे आप कंबल ओढ़ लेते हो, क्या होता है, कंबल ओढ़ लेते हो तो ठंडा नहीं लगता है ना, मतलब आपका जो शरीर का उष्मा है वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो इसी प्रकार का कार्य होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा की परिभाषा लिखिए, प्रत्येक का ऐसा मात्रक भी लिखिए। दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा डेफिनेशन मेरे सामने लिखा हुआ है, लेकिन अभी तो मैं सेट से बता रहा हूँ, इसका मैं अलग से बताऊंगा, जिसमें आपको आंसर सुनकर ही याद हो जाएगा। देखिए क्या है, सुन लो पहले जो इसमें लिखा है कि जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है और पिंड बल की दिशा स्थान परिवर्तन करता है, तो इस बल द्वारा संपर्कित, तो इसे बल द्वारा संपादित कार्य कहता है। मैंने अभी कहा कि कार्य मतलब क्या, जब किसी वस्तु पर बल लगता है और उसमें बल की दिशा में विस्थापन होता है, तो इसी क्रिया को कार्य कहते हैं। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, कार्य कैसा मात्रक जूल, हो गया समाप्त, मिल गया नंबर। ठीक है, मैं इसको लिखा हुआ भी दिखाऊंगा आगे, चिंता मत करो। आप लोगों का जो काम है करो, शेयर कर दो यार। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, और शक्ति कैसा मात्रक वाट होता है, और शक्ति बराबर कार्य बटे समय यानी कि W/T होता है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है क्या, देखिए कि ऊर्जा क्या है, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कैसा मतलब क्या होता है, जूल होता है, बस हो गया। तरंग का वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति की परिभाषा लिखिए तथा उनके बीच संबंध स्थापित करें। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सबका आंसर लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर हो सकता है ये सब समझ में नहीं, लेकिन यहाँ पर पढ़ लो। ठीक है, मैं इसका अलग से ही वीडियो लाऊंगा, ये सारा चीज बहुत ही इजी लैंग्वेज में लेकर आऊंगा, समझाऊंगा भी। तो अभी फिलहाल जो दिया उसको पढ़ लो, क्योंकि ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा ऐसा सवाल, एग्जाम पूछेगा क्या, छप चुका होगा अगर। ठीक है, परमाणु एवं अणु में अंतर स्पष्ट कर, देखिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, 5 नंबर क्वेश्चंस के लिए, बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए। परमाणु किसी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। अणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है जो प्रकृति में मुक्त रूप से यानी कि स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। परमाणु का आकार गोलाकार होता है, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणु का आकार भिन्न भिन्न होता है। और परमाणु क्या है, मौलिक कणों द्वारा परमाणु का निर्माण होता है। परमाणु के संयोग से अणु का निर्माण होता है, मतलब मौलिक कण मतलब बहुत ही छोटे कण द्वारा परमाणु का निर्माण होता है, और परमाणु मिलकर क्या बनाता है, अणु बनाता है। परमाणु को रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, अणुओं को रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित किया जा सकता है, समझ रहे हो। और अंतिम है, उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन को छोड़कर अन्य तत्वों के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं। परमाणु अपेक्षा और अणु अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो परमाणु होते हैं दोस्तों वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, जबकि अणु जो होते हैं वो कम अभिक्रियाशील होते हैं। समस्थानिकों की परिभाषा दे, इसके मुख्य अभिलक्षण एवं अनुप्रयोग लिखिए। तो देखिए वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है दोस्तों, उसे कहते हैं समस्थानिक। समझ गए, क्या समान होता है, परमाणु संख्या समान पर द्रव्यमान संख्या अलग अलग, उसे बोलते हैं समस्थानिक। और संभारिक की बात करेगा तो द्रव्यमान संख्या उसमें समान हो जाएगा और परमाणु संख्या अलग हो जाएगी, लेकिन इसमें परमाणु संख्या समान द्रव्यमान संख्या अलग, तो समस्थानिक कहते हैं। और जैसे कार्बन के 2 समस्थानिक है क्या, C612 और C614। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, यहाँ पर H1, H2 और H3। ठीक है, क्या क्या नाम है कमेंट करके बोलिएगा। ड्यूटेरियम क्या होता है, ट्रिटियम क्या होता है, पता है ना, वही चीज।
समस्थानिकों के मुख्य अभिलक्षण क्या दिखे? तत्वों के सभी समस्थानिकों के नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या समान होती है। मतलब जो भी समस्थानिक है उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी? समान। प्रोटॉन मतलब क्या? परमाणु संख्या। तो समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु संख्या समान ना होता है तो प्रोटॉन की संख्या भी समान हो जाएगी। तत्वों के सभी समस्थानिकों के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या असमान होती है। क्यों होती है नहीं असमान? क्योंकि समस्थानिक में परमाणु संख्या तो समान होता है पर द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जाता है ना। तो इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर? न्यूट्रॉन की संख्या अलग, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम है भैया, परमाणु संख्या सेम मतलब प्रोटॉन सेम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन गड़बड़ हो जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाती है क्योंकि द्रव्यमान अलग हो जाता है। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों की रासायनिक अभिक्रिया समान होती है। बस याद हो गया। समस्थानिकों का अनुप्रयोग देखिए, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में किया जाता है। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। और अंतिम सवाल दोस्तों आप लोग 19 नंबर है, क्या देख लीजिए कि संक्रमण रोग फैलने के विभिन्न माध्यम कौन कौन से है? तो पहला तो वायु द्वारा फैल सकता है, जल द्वारा फैल सकता है, लैंगिक संपर्क द्वारा फैल सकता है, कुछ जीव जंतु द्वारा भी फैल सकता है। वायु द्वारा कैसे फैल सकता है? तो छींकने व खांसने से रोगाणु वायु में आ जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं। जब छींकते हैं खांसते तो कहता है ना मुंह में हाथ लेकर खाता करो, रुमाल लेकर खाता करो। क्यों? ताकि आपके कारण दूसरे न दूषित हो जाए, दूसरे बीमार न हो जाए। प्रदूषित व संक्रमित पानी पीने से रोगाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं, सभी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है। कुछ बीमारियों जैसे एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क करने पर फैल जाती है। और कुछ जीव जंतु जैसे मादा एनाफिलिस मच्छर भी रोग वाहक का काम करते हैं और इससे भी आपको फैल सकता है रोग। तो ये था दोस्तों मॉडल पेपर सेट 1 साइंस का। और अगर आप लोग सेट 2 चाहते हैं दोस्तों, सेट 2 इस प्रकार से नहीं होगा, सेट 2 और भी खास होगा। कैसे? उसमें सवालों का जवाब मैं खुद लाऊंगा, अपने उत्तर अपनी भाषा में लिख करके, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए इसमें मैं एक्सप्लेन किया है बट लैंग्वेज अपनी भाषा में होगा तो फिर क्या ही बात, ठीक है। तो समझ लो और उसके लिए शेयर जरूर कर देना। और मेरी सारी शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी के साथ। एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा, बस अपना जुनून हौसला बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अगले इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।